कि जब गुरु कृपा करता है तो एक घास काटने वाला भी गुरु साहब के 52 कवियों में 52 कवियों में बैठने के लायक बन जाता है। घास काटने वाला अनपढ़ गवार धन्नार भाई जिसका नाम था, सतगुरु जी के घोड़ों की सेवा करने वाला, अस्तबल में दाना डालने वाला, उससे भी इतनी कृपा हो गई कि वो एक कवि बन गया गुरु के दरबार का। अभी अनपढ़ गवार कुछ नहीं आता। सतगुरु जी के दरबार में, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में 52 कवि थे, 52 कवि कोटा सर में। और कवि दरबार में आया, सतगुरु के सामने एक रचना रखी, कहें इसका जवाब दो, इसके अर्थ करो। सतगुरु कहने लगे इसके अर्थ मैं क्या करूं, मेरा घास काटने वाला इसके अर्थ कर देगा। मेरा घास काटने वाला से की इसके अर्थ कर देगा। घास काटने वाला मेरी कविता का अर्थ करेगा? कह लगे हाँ करेगा। बुलाओ भाई धन्ना भाई को, धन्ना जी को बुलाओ, घास काटने वाले गुरु के अस्पताल में सेवा करते हैं। गए, उस समय धन्ना जी घोड़ों की सेवा कर रहे थे, जानवरों की सेवा कर रहे थे। सतगुरु जी ने बुलाया, धन्ना जी, सतगुरु जी ने बुलाया, हाँ सतगुरु जी ने बुलाया। उसी समय हाथ मुंह धोया और जाकर सतगुरु जी के सामने पेश हो गया। हाँ जी सतगुरु जी बोलिए। नमस्कार किया, फतेह बुलाई, मेरे लायक सेवा बताइए। कहे धन्ना भाई, उस कवि ने एक कविता वो पढ़ी है, उस कविता का अर्थ करो। सतगुरु मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो गवार हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो अक्षर का पता ही नहीं है, मैं कैसे अर्थ करूं? मुझे तो पता ही नहीं अक्षरों का, ज्ञान ही नहीं है। मैं तो आपके घोड़ों की सेवा करने वाला हूं, लीन उठाने वाला हूं, मैं कैसे अर्थ करूं? नहीं धन्ना भाई तू ही अर्थ करेगा, मुझे तो कुछ नहीं आता सतगुरु जी, मैं कैसे करूं? नहीं तू ही करेगा। अगर आप कह रहे हो मैं ही करूंगा तो फिर आप कृपा भरा हाथ मेरे सिर पे रखो। अगर आप हाथ रख दोगे, अपनी आशीष दे दोगे तो शायद मैं करूं। क्योंकि ये दर्द तो ऐसा है ना कि यहाँ पे एक अनपढ़ गवार अगर आ जाता है झज्जू जीवन, गुरु गोविंद साहब के जीवन में, तो क्या उस गूंगे के मुंह से भी बोली बुला देते हैं सतगुरु जी। गूंगे के मुख में भी जवान दे देते हैं। पंडित तो गूंगा समझ के पढ़ के लाया, किसके पास बोल नहीं है, ये क्या बोलेगा, सतगुरु जी क्या बुलाएंगे? पर सतगुरु की कृपा भरे हाथ जो था ऐसा रखा कि वो गूंगा भी बोल पड़ा। वो गूंगा भी गीता के अर्थ कर गया। धन्ना भाई करो। कविता कौन सी है? अब देखिए कविता, 9-7 किए, 9-7 किए, 9-7 पिए, 9-7 पे आए, 9-7 रचे, 9-7 बदे, 9-7 पिया पैदायक पाए, जीत कला 9-7 की, 9-7 के मुख अंचल छाए, मानो मेघ के मंडल में, मानो मेघ के मंडल में चंदन चंद कलेवर छाए। अब जब ये कविता सुनी ना, धन्ना भाई जी कहने लगे तो बड़ी आसान है, ये तो अर्थ एक बच्चा भी कर देगा सतगुरु जी। वो कह लगा है मैंने कविता रचने में इतने महीने लगा दिए और ये एक बच्चा भी अर्थ कर देगा। धन्ना भाई जी कहने लगे हाँ कवि जी, इसके अर्थ एक बच्चा भी कर देगा। कैसे? तो आपने 9 और 7 इसका जिक्र किया है ना सारी कविता में, कह लगे हाँ
क्या 9 7 पिए का मतलब है कि 9 और 7 क्या हो गए, जोड़ो दोनों को, क्या हो गए 16। 9 और 7 16 हो गए। क्या 9 और 7 तिये। तिये का मतलब पंजाबी में कहते हैं औरत को ती कहते हैं, तीनी आ रही है, तीनी जा रही है। क्या तिये का मतलब तीनी, तीनी का मतलब है औरत। 16 साल की लड़की हो गई। 9 7 तिये, 9 7 किए, 9 और 7 16, 16 श्रृंगार किए। 9 7 किए, 9 7 किए, 9 7 पिए। 9 7 पिए का मतलब 9 और 7 16, 16 साल का ही उसका पिए पति, 16 साल का ही पति है। दोनों की उम्र एक जैसे, बचपन के में रिश्ता हो गया, हो जाते थे बचपन में रिश्ते। अभी लड़की लड़का पैदा नहीं होते रिश्ते हो ही जाते। जैसे भाई साहब कह रहे ना कि पहले स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बच्चा भी उस लायक नहीं हुआ, हो जाता है। इसी तरह पहले रिश्ते भी हो जाया करते थे, लड़की पैदा हुई तो भाई तेरे का लड़का हुआ तो तेरे घर कर देंगे। अब दोनों को समझ नहीं है पर कर दिया रिश्ता। 9 7 पिए, 9 7 किए, 9 7 पिए, 9 7 पियाए। अब 16 साल के बाद घर में लेने के लिए पत्नी को पति आया, पियाने के लिए आया। इससे क्लियर होगा कि बचपन में उनका रिश्ता हुआ। 9 7 पिए, 9 7 किए, 9 7 पिए, 9 7 पियाए, 9 7 रचे, 9 7 बजे। अब एक शतरंज की खेल होती है, आज भी खेली जाती है ना शतरंज की खेल। फिर शतरंज की खेल जो है वहां रख दी गई, 9 7 रचे, रच दी गई, 9 7 बजे। अब 16 ही शर्तें बांध दी गई, 16 ही जो है चौपड़ जो है उसकी बांध दी गई। 16 बारियां खेलनी है, 16 बारियां खेलनी है। और जो जीत जाएगा और जो कुछ हारने वाले को कहा जाएगा वो करेगा। अगर पत्नी जीत जाती है तो पति करेगा, पत्नी हार जाती तो पत्नी को करनी पड़ेगी वो शर्त। क्या लगा, ठीक है। 9 7 रचे, 9 7 बदे, 9 7 पिया पे दायक पाए। पहले वो शतरंज की खेल रची गई, 16 बारियां खेली गई तो जीत कौन गया, पति। अब पति जीत गया। 9 7 रचे, 9 7 बदे, 9 7 पिया पे दायक पाए। जीत कला 9 7 की, 9 7 के मुखंचा चाहे। जब पति जीत गया तो पत्नी ने क्या किया, जो पल्लू लिया था, जो चुंडी ली थी ना शर्म के मारे, वो चुंडी आगे कर ली उसके। मैं तो हार गई, तो मुझे शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अब खेल में तो मैं हार गई। जीत कला 9 7 की, 9 7 के मुखंचर छाए। पहले इस तरह चुनरी आगे की जैसे चंद्रमा जो है आकाश में निकला हो और ऊपर से बादलों की परछाई आ जाए। तो ऐसा माहौल बन गया, ऐसा माहौल बन गया कि बादलों में चांद जो है वो छिपा हुआ है, चुनरी के पीछे चांद जो है छिपा हुआ है। अर्थ कर दी वो कहेगा मैंने इतने महीने लगा दिए और इन्होंने आप तो 1 सेकंड में कर दिए, और आता भी कुछ नहीं, गुरु की कृपा से कर गए। सब जी मुस्कुरा पड़े, धन्ना गाई गुरु की कृपा बढ़ती है। अर्थ हो गए। अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं घरों घोड़ों की देखभाल करूं। नहीं गन्ना भाई अभी नहीं जाना। क्यों सतगुरु जी? कहेंगे अभी तो तुमने कविता रचनी है और तुम रचोगे और ये अर्थ करेगा, ये कभी अर्थ करेगा जिसने पहली कविता रची थी, तूने अर्थ की। अब तू रचेगा और ये अर्थ करेगा। सतगुरु जी मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो अल्फाज नहीं आते और आप कह रहे हो मैं कविता रचूं? कहेंगे हाँ तू रचेगा। अब देखो कविता कैसे रचूंगा।
उन्होंने कविता जो रची धन्ना गाई जी ने, कह मीन मरे जल के पर से। अब इसमें हमने ये देखना है कि विश्राम कहाँ लगेगा और कहाँ वो लगा रहे हैं। अगर गुरबाणी में विश्राम थोड़ा सा भी गलत हो गया, वाणी का अर्थ अनर्थ हो जाएंगे। अगर सही स्टॉप लगता है, सही विश्राम देते हैं, तो क्या होता है, आपके अनर्थ नहीं होंगे बल्कि गुरु की कृपा मिल जाएगी। और ऐतिहासिक तौर पर भी गुरबाणी की जो पंक्तियां इसमें है, जो मैं आपके सम्मुख रखूंगा, एक दो पंक्तियां। विश्राम सही लग गया, अगर विश्राम गलत लग गया तो अर्थों के अनर्थ हो जाएंगे। बेटा बाप बन जाएगा, बाप बेटा बन जाएगा, इतिहास गलत हो जाएगा। गुरबाणी पढ़नी है सोच के, समझ के, विचार के। अब उन्होंने कहा मीन मरे जल के पर से, कभो न मरे पर पावक पाए। हाथी मरे मद के पर से, कभो न मरे तन तापते आए। ती मरे पद के पर से, कभो न मरे फिर परदेश से दाए। गुड़ की बात कहे गुजरात, गुड़ की बात कहे गुजरात, बिना विचार सके ना कुछ चितलाए। इतना वाणी रचती। अब जो सामने अर्थ करने वाला है ना, वो पता क्या कर रहा है इसके अर्थ। अब मछली जो है पानी में जी जाती है और आग में मर जाती है। अब वो विश्राम कहां लगा रहा है? नींद मरे जल के पर से, कभू ना मरे पर पावक पाए। यहां वो विश्राम लगा रहा है। और लगाना कहां है? कि जल में जो है मछली मर जाती है। नींद मरे जल के पर से, कभू ना मरे पर पावक पाए। अर्थ कर रहा है कि नींद मछली जो है पानी में मर जाती है और आग में जी जाती है। कभू ना मरे पर पावक पाए। पावक कहते हैं आग को, कि आग में जी जाती है, पानी में मर जाती है। हाथी मरे मद के पर से, ये हाथी जो श्राप पिला दो तो मर जाता है, अगर नहीं मरता तो तन तापते है, जब ताप आ जाए तो नहीं मरता। और फिर ये कह रहा है, साथ में ये अर्थ कर रहा है कि तीन मरे पर के पर से, जब पति घर में आ जाता है तो पत्नी मर जाती है, उसकी खुशहाली चली जाती है। और जब पति परदेश चला जाता है तो वो पत्नी जी जाती है। ऐसा हो सकता है? पत्नी का जीवन कब है? जब पति घर में आ जाए, पास में आ जाए, तभी उसका जीवन है। और विश्राम से गलत लगाया। कह ले गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कह लगे, सोच करें, ध्यान से बोल, गलत अर्थ कर रहा है तुम। सबको कैसे अर्थ हो गए? दूसरी बार कर फिर वही किए, तीसरी बार कर फिर वही किए। सतगुरु कह लगे धन्ना गाई, अब तू ही अर्थ कर इसके। अगर तूने कविता रची है तो तू ही अर्थ कर। धन्ना गाई जी अर्थ कर लगे, नींद मरे जल के पर से कभू ना। यहाँ विश्राम लगाया, कभू ना। उसने विश्राम कहाँ लगाया था? नींद मरे जल के पर से, यहाँ विश्राम लगा, गलत हो गया। नींद मरे जल के पर से कभू ना, मरे पर पावक पाए। मृत्यु कब है? जब आग में डाल दो। हाथी मरे मद के पर से कभू ना, मरे तन तापते आए। क्या हाथी को ताप चढ़ जाए तो हाथी मर जाता है, पर उसको नशा पिला दो तो हाथी नहीं मरता। तीर मरे पद के पर से कभू ना, पति प्यार करे, पति दुलार करे तो पत्नी मरती नहीं है बल्कि जी जाती है। मरती कब है? फिर परदेश से जाए। कि पति परदेश चला जाए तो उसके लिए मरना हो जाता है।
सोचती है हर समय कि मेरा पति कैसा होगा, से खाया होगा कि नहीं, उस बैठे होंगे, उठे बैठे होंगे ठीक तरह के नहीं, हर समय चिंता होती है ना। बैठी घर में पर चिंता जो है पति की है, उसका अंदर पति के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए गुरबानी पढ़ते समय हमें विश्राम कहाँ लगाना है ये जरूर देखें। अगर देखेंगे, समझ के विश्राम लगाएंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी और भी सही हो जाएंगे। अब एक पंक्ति में आप जी के सम्मुख रख रहा हूं। अब धन्ना घास काटने वाला गुरु की कृपा हुई कदियों में बैठ गया, एक कवि बन गया धन्ना घाई घास काटने वाले से। गुरु के दरबार में रुतबा मिला, समाज में रुतबा मिला, एक कवि होने का मान सम्मान मिला। अब गुरबानी के अर्थ करें तो मैं आपको एक पंक्ति आप जी के सम्मुख रखूंगा, आप जी उसके विश्राम लगाओगे। कहाँ लगाओगे? गुरु अर्जन, गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उत्तर आएगा। विश्राम लगाइए। कहाँ लगाएंगे? जिनको इतिहास बताओ विश्राम लगाइए। कहाँ लगाएंगे? गुरु अर्जन विश्राम यहां लगेगा। घर गुरु रामदास भगत उत्तर आए। अब गुरु अर्जन साहब बेटे हैं, गुरु रामदास महाराज पिता है। अगर हम ये अर्थ करते हैं, ये आप विश्राम लगाते हैं कि गुरु अर्जन का गुरु रामदास, कि गुरु रामदास जी के घर गुरु अर्जन साहब ने भगत रूप में जन्म लिया। अर्थ सही हो गया ना, क्लियर हो गए। और ज्यादातर वाणी पढ़ने में पाठी सिंह या पाठ करने वाले कैसे करते हैं? गुरु अर्जन घर, गुरु अर्जन घर पे विश्राम लगा दिया। तो क्या हुआ? गुरु अर्जन साहब के घर में, गुरु अर्जन साहब के घर में रामदास भगत उत्तर आया। कि गुरु अर्जन साहब के घर में गुरु रामदास महाराज भगत बन के आ गए, ये गलत हो गया कि नहीं? बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया, गलत हो गया ना। इसलिए हमें देखना है कि विश्राम कहां लगेगा, कहां लगाना चाहिए कि आपके अनर्थ भी ना हो, इतिहास भी गलत ना हो और गुरु की कृपा में हमें मिलता है। हमने अभी देखा उस कविता में कि कैसे धन्ना भाई ने निरुत्तर कर दिया, अर्थ उसने गलत किए, सतगुरु ने समझा दिया कि अर्थों के अनर्थ भी हो सकते हैं सिर्फ एक विश्राम से, सिर्फ एक विश्राम से, एक कौमे से। अगर गुरु की कृपा लेनी है तो गुरु की आज्ञा में हमें आना पड़ेगा, गुरु के हुक्म में हमें आना पड़ेगा। जब गुरु के हुक्म में हम आ जाएंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु की नजर मिलेगी, गुरु की नजर इनायत का पात्र होंगे।